वजीर आजम शहबाज शरीफ से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के अमरीकी वफ्द की मुलाकात। नायब वजीर आजम मोहम्मद इसाक डार, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, चेयरमैन वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की शिरकत। पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वजीर आजम का कहना था पाकिस्तान तेजी से आलमी डिजिटल मईशत का हिस्सा बन रहा है। निजकारी से सरमायाकारी में दिलचस्पी बढ़ रही है। सरमायाकारों के एतमाद में भी इजाफा हो रहा है। मुल्की मईशत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। नायब वजीर आजम इसाक डार का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग की तकरीब से खिताब। कहा सियासी मफादात से बालातर होकर पॉलिसियों में तसलसल और शफाफियत लाना होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा पहली बार टैरिफ इस्तेहाद के जरिए खाम माल पर ड्यूटीज कम की जा रही हैं। FBR की तवज्जो सिर्फ टैक्स वसूली पर है। कुछ कुव्वतें सिंध के हुकूक पर डाका डालना चाहती हैं। ऐसी तमाम कोशिशें नाकाम बना देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का थरपारकर में खिताब। बिलावल भुट्टो का कहना था साजिश के तहत मुहिम चलाई जाती है कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया। इख्तियारात इस्लामाबाद को दिए जाएं। साजिशें करने वाली कुव्वतों के लिए बेहतरीन जवाब थरपारकर की तरक्की है। हमने तारीख का इंतकाम लेने वाले बयानात की रिपोर्ट्स देखी। ऐसी बातें उन्हीं लोगों से मुतवक्के हैं जो नफरत फैलाते हैं। भारतीय कौमी सलामती मुशीर के बयान पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल ने कहा तारीख हमें चैलेंज करती है। हर नौजवान के अंदर वो आग होनी चाहिए। बदला खुद एक ताकत है। हमें अपनी तारीख का बदला लेना है। अमरीका हमला करता है तो ईरान मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। ईरान ने खबरदार कर दिया। अमरीकी हमले के खदशे के पेश नजर ईरान का मशरिक़ वस्ता में अमरीकी इत्तेहादियों से राब्ता। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी हुकाम ने कतर, तुर्की, सऊदी अरब, UAE में हुकाम से बात की। ईरान में 2 हफ्तों से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला रुक गया। हालात मामूल पर आने लगे। इंटरनेशनल कॉल्स बहाल कर दी गई। इंटरनेट सर्विस बदस्तूर बंद। बरतानवी मीडिया का कहना है ईरान में हुकूमत गिरने और आला तरीन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में दरार के कोई आसार नहीं। इसराइल ने भी अमरीका को ईरान पर फिलवक्त हमला न करने की तजवीज दी है। इसराइली हुकाम ने कहा खदशा है कि फौजी कार्रवाई अभी मौसर नहीं होगी। अमरीका ने ईरान से तमाम सिफारती राबिते मुनक़ता कर दिए। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास आज होगा। अहम ऐलान मुतवक्के। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर लिखा मुजाहिरीन एहतजाज जारी रखे। ईरानी इदारों का कंट्रोल हासिल कर ले, मदद पहुंचने वाली है। अमरीकी सदर और इसराइली वजीर आजम ईरानी अवाम के कातिल हैं। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह अली लारेजानी का अमरीकी सदर को जवाब। कहा हम ट्रंप और नेतन्याहू को ईरानी अवाम का मरकजी कातिल नामजद करते हैं। ईरान के वजीर दिफा ने कहा दुश्मन को ऐसा सरप्राइज देंगे कि होश ठिकाने आ जाएंगे। हमारा जवाब गैर मुतवक्के और हैरान कुन होगा। ईरान के सफीर अमीर सईद एरवानी ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को खत लिख दिया। कहा ट्रंप ईरान में सियासी अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को भड़का रहा है। अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जाँ बहक हो रहे हैं। अमरीका फौजी मुदाखलत का बहाना तलाश कर रहा है। निजाम तब्दील करने का मंसूबा दोबारा नाकाम न होगा। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर के उम्मीदवार के कागजात की जांच पड़ताल आज होगी। स्पीकर तजवीज कुनिंदगान के दस्तखतों का जायजा लेंगे। महमूद अचकजई के अलावा किसी और ने अपोजिशन लीडर के लिए कागजात जमा नहीं कराए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 20 जनवरी को तलब करने का फैसला। वजारत पार्लिमानी उमूर ने समरी अरसाल कर दी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अहम कानून साजी की जाएगी। मेयर कराची ने जहांगीर रोड की असर नौ तामीर का फिर संग बुनियाद रख दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 23 करोड़ की लागत से 60 दिन में काम मुकम्मल करेंगे। 10-12 दिन में कराची के लिए एक और बड़ा पैकेज लाएंगे। हाइड्रेंट्स का टाइम खत्म हो गया, अब पूरे कराची के घरों में पानी देंगे। बॉल मुनाफिकीन के कोच में है, रोड़े ना अटकाएं।
और चीफ जस्टिस यहया आफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। पिशावर हाई कोर्ट की जस्टिस फरा जमशेद, जस्टिस इनामुल्लाह, जस्टिस सिबगतुल्ला और जस्टिस औरंगजेब को 6 माह की तौसीह की मंजूरी। जस्टिस तारिक आफरीदी, जस्टिस अब्दुल फैयाज, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस सादिक अली, जस्टिस मुदस्सिर अमीर और जस्टिस काजी जवाद एहसानुल्लाह को मुस्तकिल करने की सिफारिश कर दी गई। पंजाब के सरकारी इदारों में पेट्रोल डीजल गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी का फैसला। सिर्फ इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियां खरीदी जाएंगी। फील्ड ड्यूटी पर मामूर गाड़ियां पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कहना है नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जल्द मुतारिफ कराई जाएगी। किसी भी नए पंप को इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट की तनसीब के बगैर काम की इजाजत नहीं होगी। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने सनतों पर कैप्टो टैरिफ का इतलाक गैर आईनी करार दे दिया। अब तक वसूल किए गए वाजिबात को आइंदा बिलों में एडजस्ट करने की हिदायत। सोई सदरन गैस कंपनी की जानिब से फरवरी 2025 में सनतों पर कैप्टो टैरिफ आयद किया गया था। वजीर बराए बहरी उमूर जुनेद अनवर चौधरी का कराची के करीब ज़ियारत हसन शाह जजीरे को एक टूरिज्म हब बनाने का ऐलान। कहते हैं ज़ियारत हसन शाह आइलैंड जदीद सयाहती मरकज में तब्दील होगा। मंसूबे पर लागत का तखमीना 1 से 1.5 अरब रुपए लगाया गया है। जजीरा जमीनी रास्ते से कराची के ईस्टर्न जोन से मुंसलिक होगा। थर कोल एंड एनर्जी बोर्ड को टैरिफ और कीमतों के तयन का इख्तियार मिल गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने थर कोल एंड एनर्जी बोर्ड तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। बोर्ड को फीस आयद करने और फैसलों का जायजा लेने का कानूनी इख्तियार हासिल होगा। गजा में सख्त सर्दी और बारिश से बेघर 15 लाख फलस्तीनियों को मुश्किलात। दीवारें और तबाह हाल इमारतें गिरने से 5 फलस्तीनी शहीद। महकमा शहरी दिफा का कहना है खुराक ईंधन की शदीद किल्लत है। लोग सर्द मौसम के रहमो करम पर हैं। इसराइली हुकाम ने मगरबी किनारे के महाजिर कैंप में फुटबॉल ग्राउंड मुनहदिम करने की हिदायत कर दी। खलील अल हया या खालिद मशहद, हमास की क़यादत का इंतखाबी अमल शुरू हो गया। हमास राय के मुताबिक रवा माह के आखिर तक इंतखाबी मरहला मुकम्मल हो जाएगा। हमास याहिया सिनवार की शहादत के बाद मुश्तरका मुशावरती निज़ाम के तहत चल रही थी। डेनमार्क के साथ रहना चाहते हैं। ग्रीनलैंड के वज़ीर आज़म का अमरीका को वाज़ेह पैगाम। ग्रीनलैंड के वज़ीर आज़म ने डेनिश वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हमारा मुल्क बराए फरोख नहीं। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और खुद मुख्तार हुकूमत के तहत अपने फैसले खुद करता है। अमरीकी हुकाम या कोई बड़ी ताकत मुल्क की सालमियत के खिलाफ कोई इकदाम करेगी तो ग्रीनलैंड डेनमार्क और नेटो के साथ खड़ा रहेगा। 192 मुल्कों में वीजा फ्री एंट्री। सिंगापुर का पासपोर्ट बदस्तूर नया दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट करार। जापान और जनूबी कोरिया का दूसरा नंबर। पाकिस्तान की रैंकिंग में 5 दर्जे बेहतरी। 31 मुल्कों में वीजा फ्री एंट्री के साथ पाकिस्तानी पासपोर्ट 98 नंबर पर आ गया। अफगानिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का कमजोर तरीन पासपोर्ट करार। दो नई टीमों की कामयाब नीलामी के बाद पीसीबी ने मुल्तान सुल्तान्स की फरोख्त के लिए भी इश्तिहार जारी कर दिया। मुल्तान सुल्तान्स की बिड्स के लिए ख्वाहिशमंद पार्टीज को मदऊ कर लिया। ख्वाहिशमंद पार्टीज मुल्तान टीम की फ्रेंचाइज राइट्स के लिए बिड कर सकती हैं। दस्तावेजात 30 जनवरी तक जमा कराई जा सकती हैं। तकनीकी तौर पर क्वालिफाइड बिड्स अगले मरहले में दाखिल होंगे। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान वुमेन्स टीम के वनडे और T20 स्क्वाड्स का ऐलान। फातिमा सना दोनों फॉर्मेट्स में टीम की क़यादत करेंगी। सायरा जबीन और हमना बिलाल पहली बार स्क्वाड में शामिल। आयशा जफर, गुल फिरोजा, तस्मिया रबाब और नजीहा अलवी की वनडे स्क्वाड में वापसी। आयशा जफर, गुल फिरोजा, मुनीबा अली, नसरा सिंधु और आलिया रियाज दोनों फॉर्मेट्स का हिस्सा हैं। दौरा ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के लिए अहम है। मैनचेस्टर सिटी कार्बो कप के फाइनल में जगह बनाने के करीब। सेमीफाइनल के पहले मरहले में मैनचेस्टर सिटी ने न्यूकैसल को 2-0 से हरा दिया। हाफ टाइम तक दोनों टीमें गोल करने में नाकाम रहीं। दूसरे हाफ में
एंटोनी और चरकी ने एक एक गोल करके टीम को फतह दिलवाई। सेमीफाइनल का दूसरा मरहला 4 फरवरी को होगा। और पाकिस्तान का फख्र, दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम को दुनिया से रुखसत हुए 14 बरस बीत गए। अरफा करीम को फातिमा जिन्ना गोल्ड मेडल, सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड और सदारती प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत दीगर एजाजात से भी नवाजा गया।